सूक्त। इसका यह ऋषि कैवश एलिशो मौजवान देवता शंसा अक्षकितव निंदा चे। ओम प्रावेपामा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानः सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभेदको जाग्रिभिर्मह्यमच्छान् न मामिमेथ न जिहीळ एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत् अक्षस्याहम् एकपरस्य हेतोरनुव्रतामपजायामरोधम् द्वेष्टिश्वश्रूरपजायारुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्णितारम् अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम् अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः पिता माता भ्रातर येन माहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् यदादिध्येन दविषाण्येभिः परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः न्युक्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमि देशां निष्कृतं जारिणीव सभामीति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाशुषुजानः अक्षासु अस्य वितरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दधता कृतानि सदङ्कुशिनो नितो दिनो निकृत्वानस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणा मध्वा सम्पृक्ता कितवस्य बर्हणा त्रिपञ्चाशः क्रीळति व्रात येषां देव इव सविता सत्यधर्मा उग्रश्च चिन्मन्यवे नानमन्ते राजाचिदेभ्यो नमयित्कृणोति नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते दिव्या अंगारा इरिणीन्युक्ताः शीता सन्तो हृदयं निर्दहन्ति जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित् ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तम् उपनक्तमीति यं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिम् पूर्वाह्णे अश्वान्युजे हि बभ्रून् अग्नेरन्ते पपाद यो वः सेनानिर्महतो गण अक्षहिर्मा दिव्य कृषि यही है ना। यो वः सेनानिर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव तस्मै कृणोमि न धनारुणद्भि दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित्कृशस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः मित्रं कृणोध्वं खलु मृळता नो मानो घोरेण चरताभिधृष्णु निवोऽनुमन्यु विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितोन्वस्तु। ओम शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थीजन, माताओं, बहनों, बंधुओं और आचार्य गण और प्रिय ब्रह्मचारियों, कल हमने चर्चा की थी दूसरे मंत्र की। इसमें कोई मंत्र याद भी हुआ किसी को? आसान है ये मंत्र, बहुत है, किया नहीं किया? अच्छा, इसमें सबसे आसान बात क्या है कि मंत्रों का अर्थ बोलते जाओगे तो आपका एक अच्छा सा व्याख्यान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जो इसका शब्दार्थ है ना उसी को बोलते चले जाना। तो ये 12 मंत्रों में जो शब्दार्थ है इसको आप बोल देंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई प्रवचन कर रहे हो। एक शराबी के लिए उपदेश दे रहे हो कि एक जुआरी के लिए कि भाई ये ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा ऐसा ऐसा नुकसान होगा। तो उसमें परिवार में क्या क्या होगा ये चर्चा पहले चल रही है। तो कल हमने देखा था न मिमेथ न जिहीळ एषा। मिमेथ मैत्री
हिंसा मैत्री हिंसायाम, और जिहिल हेड्री हेड्री होड्री अनादरे हेड्री होड्री अनादरे। तो कहता है कि मिमेथ मतलब उसको पीड़ित करना और जिहिल अनादर करना। आदर का भाव हमारे मन में पैदा होता है तब जब हमें वो लगता है कि ये ठीक कर रहा है, और जब वो नुकसान करता है तो उस नुकसान से बचने की चेष्टा की जाती है। तो दो क्रियाएं इसमें दी है इसने, न मिमेथ न जिहिल। तो जिहिल और मिमेथ मतलब एक प्रतिक्रिया हमारे मन में जो स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। एक तो यह होता है कि उसके प्रति सद्भाव नहीं रहना, और दूसरा होता है कि उसका आहित करना या उसको रोकना। तो हमारे मन में जो हमारे प्रति हानि करने का भाव है तब तो हमें रोकने की इच्छा होती है, पीड़ा देने की इच्छा होती है, उसे दूर करने की इच्छा होती है। और वैसे ही हमसे उसका जुड़ाव नहीं है तो केवल हमको बुरा लगता है तो उसके प्रति असद्भाव अनादर का भाव होता है। तो दो प्रक्रियाएं किसी भी क्रिया में सहज होती हैं, एक जब हम उससे प्रभावित हो रहे हों और एक हम उससे प्रभावित न हो रहे हों। तो वो ये कहता है कि जो सबके लिए अनुकूल था इसके कारण से हमारा क्या है अपरोधम, मैं उसको अपने साथ नहीं रख सका। उसके साथ वो ही नहीं, दूसरा संबंध है, तीसरा मंत्र कहता है द्वेष्टि श्वश्रुरपजाया रुणद्धि। अब ये तीसरी क्रिया यहां है, न नाथितो विंदते मर्डितारम अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहम विंदामि कुतवस्य भोगम। अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य क्या होगा? जरतः अश्वस्य, बूढ़ा जो घोड़ा है वो उसको कोई घास नहीं डालता, उसका कोई मूल्य नहीं लगाता, उसकी कोई कीमत नहीं देता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। बोले जुआरी क्या है? जरतः अश्व, बूढ़ा घोड़ा है। एक बार एक ने वो लिखा था, सींग झड़े खुर घिसे पीठ न बोझा ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। तो वो कहता है कि जो उपयोगी नहीं है, जो लाभप्रद नहीं है, बोले उसका कोई मूल्य नहीं है। तो जो जुआरी है वो क्या हो जाता है? जरत अश्व, बूढ़ा घोड़ा जिसकी कोई दाम नहीं लगाते, वो किसी काम का नहीं रहता, अविश्वसनीय रहता है। तो उससे परिणाम क्या होता है? कहता है द्वेष्टि श्वश्रु जाया रुणद्धि नाथितः मर्डितारम न विंदते। जो उसकी पत्नी है वो तो रुणद्धि और श्वश्रु द्वेष्टि। तो वो बोले ये तो कोई कौन पसंद करेगा, तो वो भी उससे द्वेष करते। तो कहता है कि उससे द्वेष करना स्वाभाविक है। और रुणद्धि मतलब तलाक की इच्छा रहती है, रुणद्धि अलग हो जाना। वैसे अपने यहाँ के सिद्धांत में तो अलग हो जाना नहीं लिखा है, लेकिन यहां तो लिखा है कहते यदि जुआरी हो तो अब रुणद्धि बाहर निकाल दो। द्वेष्टि श्वश्रु जाया रुणद्धि न नाथित विंदते मर्डितारम। नाथ्री नाद्री यांचोपतापैश्वर्य आशीषु। तो अब इसका क्या अर्थ करोगे? नाथितः मर्डितारम न विंदते याचित, मतलब वो किससे कुछ चाहे भी तो उसे न विंदते प्राप्त नहीं करता है, उसको कोई नहीं देता है। नियम क्या है? मैंने आपको एक बार बताया था कि इस संसार में जो काम है वो लेने और देने का है। मतलब कुछ भी हो, लेने और देने की क्रिया के बिना संसार चलेगा ही नहीं। और लेने और देने के तरीके तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मान्य कौन सा होगा? मान्य का तो यूं है कि एक मंत्र अथर्ववेद में आता है, अंद्रिणः अस्मिन् अंद्रिणः परस्मिन् तृतीये लोके
अंद्रिणा श्याम ये देवयाना पितृयाणाश्च लोका सर्वान् पथो अंद्रिणा आक्षियेम। मतलब ऋण केवल यहीं का नहीं होता। कहता है कि संसार का ऋण तो ऋण ऐसा है, चुक जाने वाला है, लेकिन देवयान और पितृयान पथ में भी तो ऋण होकर, ऋणी होकर जाना है। तो वो अंद्रिणा आक्षियम, आक्षियम निवसाम गच्छाम। तो कहता है कि ये ऋण, ऋण क्या, मतलब लेने और देने का जो एक मुख्य प्रकार है, एक तो है दान। किसी ने हमसे 1000 रुपए की रसीद कटा ली और आके ये कहे जी मेरे पैसे लौटा दो, लौटा देंगे? एक ऐसे सज्जन थे यहाँ, बड़े रोचक थे, वो चंचल दास जी। चंचल दास आर्य को पता नहीं आप में पुराना कोई जानता होगा। उन्होंने एक बार 1000 रुपए दिए, बोले गुरुकुल चलाने के लिए दिए। हमने गुरुकुल 6 महीने चलाया, नहीं चला। जो आचार्य थे वो चले। वो बोले देखो मैंने तुमने गुरुकुल चलाने के लिए पैसे दिए थे, तुमने गुरुकुल नहीं चलाया, मेरे पैसे वापस करो। मैंने कहा आर्य जी दान के पैसे वापस नहीं होते। आप हमको शिकायत कर सकते हो कि आपने अच्छा किया, बुरा किया, काम में लिया, नहीं लिया, लेकिन ये इस वायदे के साथ नहीं लिए गए थे कि ये लौटाए जाएंगे। ये दान के थे, और दान के बाद दाता का अधिकार नहीं रहता। उस जिम्मे अच्छे बुरे की जिम्मेदारी गृहीता की है, लेकिन अधिकार दाता का नहीं है। वो नहीं माने, वो जब भी मिलते कहते मेरे पैसे वापस दे। और सिंधी लोग जैसे बोलते हैं वैसे बोलते रहते, तेरा प्रधान ऐसा, तेरा मंत्री ऐसा, तेरा ऐसा ऐसा। ऋषि मेला आया और मैं रसीद लेके उनके घर चला गया। मैंने कहा ऋषि मेले का चंदा दो। कहने लगे तो मुझे तुझसे लेने हैं। मैंने कहा प्रश्न पैदा नहीं होता, आज तो मैं आपसे लेकर जाऊंगा। बोले मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं यहां से जाऊंगा तब जब दे दोगे। मुझे पौन घंटा बैठना हुआ। मैंने कहा मैं रात भर बैठूंगा पर लेकर जाऊंगा। घंटे भर बाद वो लौट के आए, बोले अच्छा बाबा ले जाओ। उसके बाद मांगना भूल गए। तो दान क्या, जो देने के बाद जिस पर से अधिकार समाप्त हो जाता है। लेने वाला भी जानता है कि लौटाना नहीं है, और देने वाला जानता है कि देने के बाद मेरा अधिकार नहीं है। और रास्ते में गिर जाए, चोरी हो जाए, कोई जेब काट ले और कोई जबरदस्ती छीन ले, इतने तरीके हो सकते। खो गया मिले न मिले, जेब काट ली प्राय नहीं मिल गया, चोरी हो गई वही वैसे नहीं मिला, किसी ने गला पकड़ कर ले लिया प्राय नहीं मिलेगा। अब इनमें वापस लौटने की संभावना नहीं है। वापस लौटने की संभावना किसमें है? मैं आपके पास आया कि भाई मेरा काम रुका हुआ है और मुझे आप 2-4 हजार रुपए दे दीजिए। तो आप कहते हैं अच्छा ले जाओ। हम दोनों की मनस्थिति क्या है? वो देने वाला जानता है कि ये मुझे वापस मिलेंगे, और लेने वाला भी जानता है ये मुझे लौटाना है, लौटाना चाहिए। हाँ, एक बड़ा रोचक वो लिखा जाता है कागज। पहले मुझे एक काम करने में लिखना पड़ता था। हाँ, मैं फला से 500 रुपये लेता हूं जिसके आधे 250 होते हैं। हाँ, और मैं इतने ब्याज पर लेता हूं कि नहीं लेता हूं कि इतने दिन में लौटाऊंगा, और ये लिखा हुआ समय पड़ने पर काम आए, ऐसा लिखा होता था उस पर। समय पड़ने पर ये काम आए, पुराना तरीका था। नए तरीके में तो कुछ और लिखते। अब प्रश्न इसमें क्या है? इसमें प्रश्न ये है कि ऋण लेना और ऋण देना, मतलब ये बहुत ही सहज है। इसके बिना संसार चलता नहीं है। और ऋण केवल वस्तु में नहीं होता, पैसे में नहीं होता, किसी भी तरह से हो सकता है। नहीं तो ये मंत्र बेकार हो जाएगा। आप माता का ऋण, पिता का ऋण, आचार्य का ऋण, देव का ऋण, इसका ऋण मानते हो कि नहीं? तो ऋण जो है ना वो एक तरीका है काम चलाने का,
और उस काम चलाने के तरीके को अपनाना बुराई नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है कि ऋण किसको मिलता है। एक तो आजकल सरकार जैसे कर्जा देती है, उसका मतलब होता है लूट। लेकिन बाजार में ऋण उसको मिलता है जिसके लिए एक खास शब्द काम में आता है, क्या? साख। जिसकी साख होती है उसे मिलता है। साख का मतलब होता है विश्वसनीयता, कि ये लेकर लौटाएगा, इसमें लौटाने की क्षमता है, लौटाने का इरादा है। हमारे लेकिन मध्यकाल के लोग कैसे क्या क्या कहते थे? वो लौटाने में भरोसा नहीं करते थे। कौन लोग? चार्वाक। वो क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लेकिन मुझे आश्चर्य यह होता है यहां घृतम क्यों लिखा? क्योंकि आजकल तो कर्जा लेके कोई घी नहीं पीता। क्या पीता है? शराब पीता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब पहले लोग भले थे। चार्वाक भी बुरा नहीं था, हालांकि चार्वाक ने दूसरी जगह लिखा है लेकिन यहां नहीं लिखा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। यहां केवल पुनर्जन्म में विश्वास न होने की बात है। मतलब मैं रहूंगा ही नहीं तो मेरे से लेगा कौन? मेरे से लौटाने की बात तब होगी ना जब मैं होऊंगा। और हम क्या मानते हैं कि अगले जन्म में भी चुकाना पड़ सकता है, इसलिए कर्जा लेकर जाना अच्छा नहीं। इसलिए और मोक्ष में तब तक नहीं जा सकते जब तक कि आप उऋण नहीं हो जाते। तृतीय लोके अंद्रिणास्याम। इस लोक की बात नहीं कह रहा है वेद, कहता है तृतीय लोके अंद्रिणास्याम। तो ये कहता है कि ऋण है, अनिवार्य है, उसके बिना न तो जीवन का प्रारंभ है, न जीवन का वर्तमान है, न भविष्य है। अब अंतर कितना रहता है कि ऋण लिया तो है, लेकिन उस ऋण को चुकाने की इच्छा, चुकाने का प्रयत्न। जो आदमी उधार लेकर चुका सकता है तो उसे उधार सदा मिल सकता है। उसे उधार नहीं मिलता जो उधार लेकर चुकाता नहीं, चुकाने की जिसे आदत नहीं। तो इसलिए यह कहता है कि भाई ऋण जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन लेने के लिए क्या है? लौटाने की ताकत चाहिए, लौटाने की इच्छा चाहिए। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है कि लौटाना बड़ा कष्टकर लगता है। लेना तो सहज लगता है और लौटाना कष्टकर लगता है। इसलिए ऋण को चुकाने के लिए एक जो मानसिकता चाहिए, तो वो मानसिकता जुआरी की होती नहीं है, क्योंकि लेने के बाद वो दूसरा देने वाला ढूंढता है। वो उस क्योंकि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं ना, और मान लो कर्ज चुका नहीं पाते या कोई चीज ली है हम लौटा नहीं पाते, तो उसके सामने से जरा निकलने में कठिनाई होती है। हम ये सोचते हैं इस गली से न निकल के दूसरी गली से निकल लिया जाए, हो सकता है उसके आने का ये समय है तो उस समय को छोड़ करके चला जाए। तो उसमें क्या है, हमारा जो आत्मबल है ना वो क्षीण हो जाता है, आत्मबल समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ऋणी जो व्यक्ति है, इसके लिए महाभारत ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही है। क्या कही है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद में दो लोग सुखी होते हैं, अनऋणी च अप्रवासी च पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचति स्वे गृहे। पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचति स्वे गृहे अनऋणी च प्रवासी च वारी च रस मोदते। कहता है दुनिया में सुखी कौन है? बोले घर में भोजन न हो तो चलेगा। पंचमे अहनि षष्ठे वा, चाहे हफ्ते में एक बार उसे वो भी साग मिलता हो खाने को। शाकम पचति स्वे, भाई ये कैसी चीज है जो फोकट में कहीं से भी ला सकते हो तोड़कर। भाई कहीं उगा हुआ कुछ भी तोड़कर ला सकते हो। साग बनाने के लिए मतलब मूल्य देना अनिवार्य नहीं है। साग ऐसी चीज है कि कहीं से भी किसी के भी पत्ते तोड़कर आप बना सकते हो। तो वो कहता है कि उन पत्तों को भी यदि कोई सप्ताह में एक बार खाता हो, पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचति स्वे गृहे अनऋणी च प्रवासी च। मतलब दो व्यक्ति सुखी होते हैं, अनऋणी और अप्रवासी।
जिसको जाने की मजबूरी ना हो और जिसको देने की मजबूरी ना हो। ऋण क्या है? देने की मजबूरी है। तो वो कहता है कि दुनिया में दो दुख होते हैं, और यदि ये दुख नहीं है किसी को तो बोले वो सुखी है। किसी का देना नहीं। हमारे गुरुजी थे सत्यदेव जी वासिष्ठ, उनका बड़ा विचित्र जीवन था। अविवाहित थे, कभी उन्होंने बैंक में खाता नहीं रखा, और प्रतिदिन चिकित्सा के लिए सवेरे 8 बजे बैठते थे और 1 बजे तक चिकित्सा करते थे। और चिकित्सा के बाद जो पैसे आते थे, जैसे किसी को छात्रवृत्ति 30 रुपए देनी होती थी उन दिनों, तो वो आज 10 बचे तो 10 आज भेज देते थे, और 10 फिर कल भेज देते थे, 10 परसों भेजते थे। वो इकट्ठा नहीं करते थे। उनके 2 नौकर थे उन दिनों, सन 1967 में जब मैं उनके पास था, तो एक को 3 रुपए देते थे, एक को 2.5 रुपए देते थे। उन्होंने कभी दूसरे दिन का इकट्ठा नहीं किया। वो दोपहर तक नौकर को तनख्वाह दे देते थे, भाई 3 रुपए तुम्हारी और 2.5 रुपए तुम्हारी। नौकर से पूछते आज क्या क्या सामान आया, ये पैसे। जब शाम को सोते थे तो एक वाक्य रोज बोलकर सोते थे, सत्यदेव आज तू रात को मर जाएगा तो कल तेरे पास कोई मांगने नहीं आएगा, तू किसी का कर्जदार नहीं है। प्रतिदिन इसी तरह से जीते थे वो, और प्रतिदिन का खर्चा प्रतिदिन करते थे। एक का भी एक दिन भी उन्होंने उधार नहीं रखा। और जब भी शाम को सोना तो बड़े प्रेम से कहना, सत्यदेव मर जाएगा तो मर जाना, कोई चिंता की बात नहीं है, किसी का कुछ भी देना बाकी नहीं। तो ये जो है स्थिति उत्पन्न करना, तो कहता है अंद्रिणः अस्मिन अंद्रिणः परस्मिन। अब ये एक बात और बताओ, इसमें तो अंद्रिण हो सकते हो आप, यार इसमें भी मुश्किल होता है। खास तौर से पैसे में अंद्रिण तो हो जाते हो आप, ब्याज भी देकर मुक्त हो सकते हो। लेकिन ये जो झगड़ा खड़ा कर रखा है कि ये भगवान का ऋण है, कि ये देवताओं का ऋण है, कि ये ऋषियों का ऋण है, कि ये माता पिता का ऋण है, इसका क्या करोगे? ये कर्जा कैसे चुकेगा? एक बोला जी सेवा करके चुकेगा। मैंने कहा तो वो तो ब्याज में जाएगा, वो सेवा में तो कर्जा नहीं चुकेगा। मैंने कहा फिर कैसे चुकाओगे? इसके लिए वेद का ही उपाय ढूंढो। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहता है मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म। कहता है कि माता पिता का ऋण चुका सकते हो। क्या तरीका है? कि आप अपने से योग्य संतान समाज को दे दो, आपका ऋण चुक जाएगा। मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म। भाई तू जो कुछ बना, तूने जैसा भी बना, अच्छा बना, लेकिन तूने यदि अपने संतान को अपने से अच्छा बना दिया, इसके बारे में मैं बहुत बार एक बात कहता हूं, समझ गया, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बड़े खराब हैं। हम अपने माता पिता का कहना मानते थे, हम अपने माता पिता की सेवा करते थे, हम आए गए का आदर करते थे, और हमारे बच्चे जो हैं न किसी का आदर करते हैं, न सेवा करते हैं, न सहयोग करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं तुम झूठी बात कहते हो। तुम जो कुछ हो वो तुम्हारे माता पिता का परिणाम है। तुम्हारे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, तुम्हारे माता पिता ने सिखाया, तुम्हारे माता पिता ने बताया, तुम करने लगे। तुम क्या हो तो तुम्हारे नमूने बताएंगे, उसका उनका श्रेय तुम कैसे ले सकते हो? तुम किसी भी तरह से अच्छे हो तो ये अच्छाई किसकी है? गुरुजनों की है, माता पिता की है, समाज की है। मतलब उसके लिए आप श्रेय लेने के भागीदार नहीं है। हाँ, आप श्रेय ले सकते हो कि आपके बच्चे कैसे हैं। आपके बच्चे यदि आपसे अच्छे हैं, आप कह सकते हो कि मुझे गर्व करने का अधिकार है। हाँ? चाहे उनके अपने संस्कार भी होंगे ही, लेकिन मैंने बनाया, मैंने प्रयत्न किया, अच्छे बने। और वो तो अच्छे बने नहीं, उनको गाली देता है और अपने को अच्छा बताता है। बेईमानी है। तो वो बड़ा संकट होता है। कहता है वाह हम तो खराब हो गए। खराब हो गए नहीं, खराब सिद्ध हो गए। तो इसका ये कितना बढ़िया नियम है। वो कहता है भाई आप अच्छे तब हो जब अगली पीढ़ी आपसे अच्छी हो, तो संसार बिगड़ेगा। मतलब सिद्धांत देखो समाज का।
मतलब समाज का सिद्धांत क्या होना चाहिए कि समाज का सिद्धांत ये होना चाहिए, समाज का व्यक्ति अगले मेरे स्थान पर आने वाला जो भी व्यक्ति हो, जिस भी जगह पर हो, वो क्या होना चाहिए, मेरे से अच्छा होना चाहिए। मतलब यहां बेटे का मतलब केवल बेटा क्यों लेते हो? बेटे का मतलब केवल बेटा क्यों? जहां भी हम हैं वहां मतलब हम अपने से उत्तम परिस्थिति पैदा कर सके, श्रेष्ठ परिस्थिति पैदा कर सकते हैं तो हम ठीक हैं। हम स्कूल में ही गए किसी में, वहां हमने पढ़ाया या हमने व्यवस्था की या हम हेडमास्टर रहे, तो हमने जो परिस्थिति हमको मिली थी, हमने परिस्थिति उससे उत्तम बनाकर दी तो हम ऋणी नहीं, और हम उत्तम नहीं बना सके तो हम सफल नहीं हैं, फिर तो ऋणी हैं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। तो शास्त्र को जब हम चिंतन से, विचार से जब देखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी बात मिलती है। सामान्य रूप से हम इसका अर्थ कर लेते हैं, मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म। अरे भाई तू मनुष्य है, देव बना। अरे भाई देव एक घर में बनेगा, एक मिनट में बनेगा, एक समय में बनेगा, एक जगह में बनेगा, ऐसा थोड़ा ही है। देवत्व तो एक व्यापक चीज है, और वो जीवन में जब व्यापक है तो व्यापकता के सारे संदर्भ उसमें आने चाहिए ना। तो वो सारे संदर्भ जब आएंगे तब ये वेद की सार्थकता बनेगी, केवल एक बात से तो वेद की सार्थकता नहीं बनेगी। तो वही कहता है अंद्रिणः अस्मिन, इस लोक में, अंद्रिणः परस्मिन, दूसरे लोक में, अनिरा तृतीय लोके, और देवयाना पितृयानाश्च लोका। मतलब हम जाएं कहीं भी, जाएं हम किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में, लेकिन वहां कोई पुराना उत्तरदायित्व तो लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हम वो सारे काम पूरे करके आ गए हैं, इसलिए हम निश्चिंत होकर आ रहे हैं। भगवान के पास जाएंगे, कहेंगे देख भाई तेरा सारा काम निपटा दिया, अब हमारे पास कुछ बकाया नहीं, इसलिए वो भी कहेगा तू खाली है तो आ जा। भाई मोटी बात है, जब तक जिम्मेदारी है तो वो भी क्यों बुलाएगा, वो मुक्ति में क्यों नहीं बुलाता? जिम्मेदारी बकाया रहती है। जिम्मेदारी जब तक बकाया है तब तक तुझे आने का कोई मतलब नहीं है, और जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो यहां आ जाना। तो पिछला पूरा करो और आगे बढ़ो। तो यही बात, भाव इसमें है। बात को समाप्त करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।